बहुत सारे लोगों के लिए इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, सब लोग घरों में आराम करते हैं, पर हमारी इंडियन आर्मी कभी आराम नहीं करती है। हमारी इंडियन आर्मी हमेशा कहीं ना कहीं कोशिश करती रहती है कि हम लोग चैन से सो सके, रह सके और सांस ले सके। और इस सब के चलते जहां शोपियान में लगातार इलाकों को छाना जा रहा है, वहीं एक तरफ जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में भी आज एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई है। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज इसीलिए की गई है कि ताकि अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उस दौरान उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, कैसे उस सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाए और कैसे उस दौरान जितने भी सारी एजेंसीज हैं उनके साथ कैसे संपर्क बनाया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोकल रेजिडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे मजबूत किया जा सके। उस दौरान इस सब के चलते सेना की तरफ से खास तौर पर आज ये एक्सरसाइज की गई। मेरे साथ इस पर और जानकारी के लिए और हमारे साथ और जानकारी साझा करने के लिए हमारे सीमावर्ती जिला पुंछ के संवाददाता मौजूद हैं, संजीव जी, जो जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। संजीव जी, इस हवाले से क्या खबर आपके पास पहुंची है? कौन कौन सा इलाका है जहां पर आज ये खास मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई है? जी साक्षी, मैं आपको बताता चलूं कि ये सीमावर्ती जिला पुंछ के तहसील मेंढर का इलाका है और यहाँ पर आज राष्ट्रीय राइफल द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये सीमावर्ती का इलाका है और सीमा से सटा हुआ इलाका है। वहाँ पर एक जो मॉक ड्रिल की गई है, इस मॉक ड्रिल का यही उद्देश्य था कि जैसे पाकिस्तान अपनी नापाक से बाज नहीं आता और बार बार घुसपैठ कराने की कोशिश में रहता है, उस घुसपैठ को नाकाम करने के लिए सेना ने मॉक ड्रिल की। और उसके बाद जो सिविलियन लोग हैं, अगर कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो सिविलियन को कैसे बचाया जाएगा, गांव के लोगों को कैसे निकाला जाएगा। और उसके साथ साथ चेकिंग पॉइंट नाके लगाए गए, गाड़ियों को भी चेक किया गया ठीक ठीक तरीके से कि और भारतीय सेना की तरफ से एक बहुत बड़ी आज मॉक ड्रिल की गई है जिला पुंछ के मेंढर तहसील में। इसके के अलावा मेंढर की आप बात करें, आपने कहा और भी इलाके, मेंढर के अलावा और कौन कौन से इलाके थे राष्ट्रीय राइफल्स ने जहां पर आज ये खास मॉक ड्रिल की है? जी बिल्कुल, ये जो सीमा से सटे इलाके जितने भी हैं, मेंढर के इलाके जैसे मनकोट का इलाका हो गया, और उसके साथ साथ जितने भी सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर राष्ट्रीय राइफल की तरफ से जो मॉक ड्रिल की गई। और वहां के जो मनकोट के बीडीसी अमान उल्लाह चौधरी हैं, उन्होंने भी भारतीय सेना की प्रशंसा की है कि सेना इन इलाकों में मॉक ड्रिल करती है। और इस मॉक ड्रिल की वजह से हम लोग यहाँ पर हमेशा जो घुसपैठ की कोशिश में जो पाकिस्तान करता है और कई बार आतंकियों की तरफ से हमले भी किए जाते हैं, और भारतीय सेना हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाए। और आज जो एक सेना की तरफ से मॉक ड्रिल की गई है, तो एक जो वहाँ के जो बीडीसी उन्होंने भी प्रशंसा की है। जी इस सब के चलते कहा जाता है कि कई और भी कई सारी टेक्नोलॉजी का कई बार इस सब के चलते इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बार क्या खास टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई थी, कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, इंडियन आर्मी की सारी टीमें वहां पर मौजूद रही हैं, क्योंकि बताता चलूं कि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। उसको लेकर भी सेना की तरफ से काफी तैयारियां की जा रही हैं। आधुनिक हथियार हैं सेना के, उनका इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया इस मॉक ड्रिल के अंदर। और सेना की जितनी टुकड़ियां हैं उन्होंने अपना तरफ से सब जो सेना के जवान थे वो इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए, और एक बहुत अच्छी मॉक ड्रिल की गई है सेना की तरफ से। आम लोगों का इस सब के चलते क्या कहना है? एक तरफ आपने बताया कि जो पूर्व बीडीसी मेंबर थे उन्होंने तो जरूर कुछ बताया, पर क्या एक आम व्यक्ति से बात की गई, उनका उनका इस मौके पर क्या कहना था, संजीव जी? जी बिल्कुल, आम नागरिकों का कहना है कि भारतीय सेना की तरफ से इन इलाकों में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो है हमेशा की जाती है। इन सीमावर्ती इलाकों में, चाहे रिहायशी इलाके हों, वहां पर भी एक्सरसाइज करती है भारतीय सेना की। कोई भी आतंकी हमला हो उससे कैसे बचा जाए, तो लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है भारतीय सेना के जो आला अधिकारी हैं। और जो आम नागरिक हैं वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना की हमेशा पेट्रोलिंग चलती रहे, क्योंकि आतंकी जब भी कोई हमला करते हैं तो वो किसी मजहब, किसी को नहीं देखते हैं। उसी के चलते जो हमारी भारतीय सेना सबको मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख हैं, जो उनके सबका साथ लेकर हमारी भारतीय सेना इन इलाकों में मॉक ड्रिल करती है। जी चलिए, शुक्रिया संजीव जी, और कुछ हो तो जरूर हमारे साथ जानकारी साझा कीजिएगा। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और एक बात साफ है कि इन सभी इलाकों में लगातार मॉक ड्रिल्स भी चल रही हैं। कुछ इलाकों में तो चलिए छानबीन भी चल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां पर पहुंच रहे हैं ताकि बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। पर इसके अलावा कई बार लोग दर्शन करके जब फ्री हो जाते हैं, तब उसके बाद घर जाते जाते वो और भी आसपास के इलाकों को ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर इस दौरान इन सभी इलाकों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ही
कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ सिचुएशन बनाई जा सके, और ऐसे में ये मॉक ड्रिल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए तब तक के लिए इतना ही। इस तरह की और मॉक ड्रिल से रिलेटेड खबर होगी तो भी आप तक पहुंचाएंगे, और कोई खबर होगी तो भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। पर जाइएगा नहीं कहीं, देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, देखते रहें और तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।